Hello students, I hope you all are well and doing well in your studies. Today I am going to explain the next part of chapter 3, The Little Girl. Before starting the chapter, we will discuss some word meanings. Till para 3rd I have explained you. Today we will discuss next part. But let's see word meanings. Gravely, it means seriously, गंभीरता पूर्वक. Stare, it means watch intently. It means घूरना. Suggested, it means indicate, व्यक्त करना या सुझाव देना. Laboriously, it means with a lot of effort or difficulty. बहुत ही मुश्किल से बहुत सारे efforts के साथ में. Double cotton, इट मीन्स थिक कॉटन, मोटी रुई को कहा जाता है. स्टिच्ड, इट मीन्स सॉड और जॉइंट, सॉड एंड जॉइंट, इट मीन्स सिलाई करना. वंडर्ड इनटू, इट मीन्स वेंट इनटू और बाय चांस, अंदर घूमना या बाय चांस, बोथ आर मीनिंग्स. स्क्रैप्स, स्मॉल पीसेज ऑफ क्लॉथ और पेपर, जो स्मॉल पीस होते हैं पेपर या क्लॉथ की जो एक्स्ट्रा होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप्स. टॉर, इट मीन्स पुल अपार्ट, फाड़ दिया. दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ टीयर, फाड़ने. जो फर्स्ट फॉर्म होती है टीयर, फाड़ना, उसके सेकेंड फॉर्म है टॉर, इट मीन्स फाड़ दिया. टाइनी, इट मीन्स वेरी स्मॉल, जो बहुत छोटे होते हैं. स्टफ्ड, इट मीन्स पैक और फिल, भरा हुआ, पैक करना, भरना. सॉड अप, इट मीन्स अटैच बाय स्टिचेज, स्टिचेज सिलाई से किसी चीज को अटैच करना, जोड़ना. ह्यू एंड क्राई, इट मीन्स एंग्री प्रोटेस्ट, बहुत ज़्यादा शोर शराबा या गुस्से से चीखना चिल्लाना. स्क्रीम्ड, इट मीन्स शाउटेड, चीखी. स्ट्रेट, इट मीन्स इवन या डायरेक्ट, सीधे. इंस्टेंट, इट मीन्स एट वंस, तुरंत, जल्दी से जो काम किया जाता है, इंस्टेंटली. ड्रैग डाउन, इट मीन्स पुल्ड डाउन, नीचे खींचा. शार्पली, इट मीन्स स्विफ्टली, तेजी से. विस्पर्ड, इट मीन्स मर्मर, फुसफुसाना, धीरे धीरे जो टॉकिंग की जाती है, जो सुनना बहुत ही हार्ड होता है, दैट इज कॉल्ड मर्मर, विस्पर्ड. फैच, इट मीन्स गो फॉर, जाना या लेकर जाना. डैम्ड, इट मीन्स कर्स इट, यानी शाप, जो बुरी दुआएं दी जाती हैं. शैडोड, इट मीन्स डार्क या अंधकार युक्त. हाइडिंग, इन हेयर हाइडिंग मीनिंग बीटिंग, पीटना. छुपाना इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ हाइडिंग, हाइडिंग का मीनिंग छिपाना भी होता है. दिस इज द ing form of hide. Aside, it means to one side, एक तरफ, एक ओर. Palms, as you know, हथेलियां होती हैं. Wrapped, it means cover or enclose in paper. पेपर या किसी कवर के अंदर बंद करना, हम गिफ्ट को रैप करते हैं. Shawl, a piece of fabric worn by women over the shoulders. औरतों के द्वारा अपने कंधों पर जो एक पीस, फैब्रिक का पीस पहना जाता है, उसे शॉल कहते हैं. एज यू नो, आप सब जानते हैं शॉल. रॉक्ड, इट मीन्स स्वंग, झुलाया. क्लंग, इट मीन्स हेल्ड टाइटली, चिपक गया. शॉब्ड, इट मीन्स वेप्ट, सिसकियां भरी, जो बहुत ज़्यादा जोर जोर से सिसकियां लेकर रोते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉब्ड. Till para 3rd, I have explained you the story and I told you that this story is related to a little girl, Kezia, who frightened from her father. Now let's see 4th para. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother.
संडे आफ्टरनून को जो ग्रैंड मदर थी वो केजिया को अपने फादर और मदर के पास ड्राइंग रूम में भेज देती थी ताकि वो अपने फादर मदर के साथ में एक अच्छी टॉक कर सके, मीन्स वो उनसे बातें कर सके, क्योंकि रिमेन जो वीक के डेज होते थे तब उसके फादर और मदर दोनों ही जॉब करते थे, वो अपनी वर्क प्लेस पर चले जाते थे. बट ऑन संडे आफ्टरनून हर ग्रैंड मदर सेंड हर टू talk with her father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन जो छोटी लड़की थी वो जब भी जाती थी तो जो उसकी मदर थी वो पढ़ती रहती थी और फादर स्ट्रेच आउट फैल कर सोते रहते थे सोफा पर. हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. जो उनका हैंकरचीफ था, जो उनका रुमाल था, वो उनके फेस पर ढका हुआ होता था. इट मीन्स वो अपने फेस पर अपने रुमाल को ढक लेते थे. और उनके जो पैर हैं वो एक बहुत ही जो अच्छा कुशन होता था घर का उसके ऊपर रखे हुए होते थे और वो साउंडली स्लीपिंग करते होते थे, स्नोरिंग करते होते थे. इट मीन्स खर्राटे लेते हुए सोते रहते थे. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर, her father is sleeping, her mother is reading, and she is standing here. She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched. वो वहीं जहाँ फादर और मदर बैठे हुए थे स्टूल पर बैठ गई. ग्रेवली वॉच्ड हिम, और उन्हें देखने लगी, उनका वेट करने लगी. Until he walk and stretch, जब तक वो जग नहीं गए, जब तक जो केजिया के फादर थे वो जग नहीं गए. और स्ट्रेच्ड इट मीन्स उन्होंने अंगड़ाई नहीं तोड़ी. एंड आस्क्ड द टाइम, और उन्होंने टाइम पूछा. देन लुक्ड एट हर, फिर उसकी तरफ देखकर. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. फिर केजिया को बोलते हैं फादर कि इस तरीके से मुझे मत घूरो केजिया, तुम बिल्कुल एक छोटे ब्राउन आउल की तरह दिखाई देती हो जब इस तरीके से घूरती हो. वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. एक दिन जब कोल्ड के कारण उसे सर्दी हो गई थी, जुकाम हो गया था, इसकी वजह से उसे अंदर ही रखा गया था, कहीं बाहर स्कूल नहीं भेजा गया था. तब ग्रैंडमदर ने उसे बताया कि फादर का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक में, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. और साथ ही ग्रैंडमदर ने उसे सजेशन दिया, उसे सलाह दी कि तुम्हें अपने फादर के लिए गिफ्ट बनाना चाहिए. येलो सिल्क का जो कपड़ा है उससे तुम्हें उनके लिए पिन कुशन बनाना चाहिए. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. बहुत ही मेहनत के साथ में जो गर्ल है उसने डबल कॉटन लगाकर, मोटी रुई लगाकर जो कपड़ा था उसे 3 साइड से स्टिच किया, 3 साइड से उसे सिल दिया. एक तरफ से ओपन रखा ताकि उसमें कॉटन या जो भी स्क्रैप्स हैं वो डाले जा सकें. बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन अब उसके सामने सवाल था कि अब इसके अंदर फिल क्या करूं. उसने बहुत मेहनत की, उसे 3 तरफ से स्टिच किया, लेकिन अब उस पिलो के अंदर भरा क्या जाए. That was the question. ये क्वेश्चन था. The grandmother was out in the garden. जो grandmother थी वो गार्डन के अंदर घूम रही थी, गार्डन के अंदर थी बाहर. And she wandered into mother's bedroom to look for scraps. और वो स्क्रैप्स ढूंढते हुए अपनी मदर के बेडरूम तक पहुंच गई थी. वो स्क्रैप्स को ढूंढते हुए घूमते हुए मदर के बेडरूम में पहुंच गई. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper.
बेड के पास में जो टेबल थी वहाँ पर उसने देखा कि बहुत सारे बहुत ही फाइन पेपर्स रखे हुए थे. गैदर्ड दैम अप, tore them into tiny pieces and stuffed her case. Then showed up the fourth side. उसने उन सभी पेपर्स को इकट्ठा किया, उन्हें फाड़ा, छोटे छोटे पीसेस के अंदर उन्हें कट किया और उन्हें जो अपना केस था जिसे 3 साइड से उसने सिल के तैयार किया था उसके अंदर उन सबको भर दिया और जो 4th साइड थी उसे भी उसने स्टिच कर दिया, सिल दिया. That night there was a hue and cry in the house. उस रात को घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा था, गुस्सा होकर चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी. Father's great speech for the port authority had been lost. फादर की जो स्पीच यानी भाषण था जो वो पोर्ट अथॉरिटी में देने वाले थे वो खो गया था. Rooms were searched. कमरों को ढूंढा गया. इट मीन्स जितने भी रूम थे घर में उन सभी में सर्च किया गया. सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो नौकर थे उनसे पूछताछ की गई, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए अबाउट द पेपर्स. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम. और फाइनली जब कहीं से कोई सफिशिएंट रिप्लाई नहीं आया तो जो मदर है वो केजिया के रूम में आती हैं. केजिया, आई सपोज यू डिडंट see some papers on a table in our room. कि केजिया, मैं सपोज करती हूँ, आशा करती हूँ कि तुमने मेरी टेबल पर या जो हमारा रूम है उसमें टेबल पर तुमने पेपर नहीं देखे होंगे. इट मीन्स तुम वहाँ नहीं गई होंगी, तुमने उनके बारे में नहीं देखा होगा. ओ यस, शी सेड, आई tore them up for my surprise. बट जो गर्ल है वो बोलती है, अरे हाँ, मैंने तो उन्हें अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया है. नाउ द गर्ल टेल हर मदर अबाउट द पेपर्स. व्हाट स्क्रीम्ड मदर. स्क्रीम्ड का मीनिंग चीखना. जो मदर है वो जोर से चिल्लाती है, चीखती है. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. मदर चीखती है और कहती है कि बिल्कुल सीधे डाइनिंग रूम में आ जाओ इसी क्षण, मतलब इसी पल, इसी समय तुम्हें अभी डाइनिंग रूम में सीधे पहुंचना है. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज pacing to and fro, hands behind his back. पेसिंग का मीनिंग होता है चहलकदमी करना, इधर उधर घूमना. फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, हाथों को पीछे बांधकर. इट मीन्स उसे वहाँ पर घसीट कर लाया गया जहाँ पर फादर अपने हाथों को पीछे बांधकर चहलकदमी कर रहे थे, घूम रहे थे. वेल, ही सेड शार्पली. जो फादर हैं वो बहुत ही शार्पली, बहुत ही तेजी से बोलते हैं, बहुत ही गुस्से के साथ में बोलते हैं. क्या मैटर है, अच्छा क्या हुआ. मदर एक्सप्लेन्ड. मदर जो मैटर है उसे एक्सप्लेन करती है कि केजिया ने उन पेपर्स को कट कर दिया है, उन्हें टॉर कर दिया है. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड. वो रुक जाते हैं. स्टेयर मीन्स घूरना, और उस बच्चे की तरफ, केजिया की तरफ घूरते हुए देखते हैं. डिड यू डू दैट. क्या तुमने ये वो किया है. नो, शी विस्पर्ड. एज आई टोल्ड यू, कि वो हकलाकर बोलती है अपने फादर के सामने, उसे डर लगता है तो बोलती है नो नो. वो विस्पर धीरे से बोलती है. मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग. कि जाओ, अपनी मदर को बोलता है, जो फादर है वो ग्रैंड मदर को बोलता है केजिया की, कि मदर जाओ और जो वो फालतू चीज़ है, जो बहुत ही बकवास चीज़ जिसके लिए इसने उन पेपर्स को कट कर दिया है, उसे लेकर आओ. सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. और देखो इस बच्ची को भी अभी बेड में ले जाकर सुला दो. इट मीन्स इसे अभी रूम में ले जाओ. क्राइंग too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor.
क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो बहुत रोती है एक्सप्लेन करने के लिए कि मैंने उन पेपर्स को क्यों कट किया। शी ले इन द शैडोड रूम, और उसे अंधेरे कमरे के अंदर लिटा दिया जाता है, सुला दिया जाता है, और वो वहाँ पर लेटे हुए वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। जो इवनिंग के समय लाइट जलने से फर्श के ऊपर जो उसकी शैडो आ रही थी और पैटर्न बन रहा था लाइट से, लेटे हुए वो उस अंधेरे कमरे में उस फर्श को, उस पैटर्न को देख रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम, तब फादर कमरे में आते हैं विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, और उनके हाथों में रूलर है, एक डंडा है, स्केल जिसे कह सकते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सैड, और जो फादर है वो कहते हैं कि मैं अब तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ, जो तुमने ये वर्क किया है, जो तुमने पेपर्स को टोर किया है विदाउट आस्किंग एनीवन, फॉर दैट आई एम गोइंग टू पनिश यू, उसके लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट देने जा रहा हूँ। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बैड क्लॉथ्स, अरे नहीं नहीं, और वो चीखती है, चिल्लाती है, और जो बैड क्लॉथ्स हैं, बैड शीट है, उनके अंदर छुप जाती है। ही पुल्ड दैम असाइड, और जो फादर हैं वो जो क्लॉथ्स हैं, जो बैड क्लॉथ्स हैं, उन्हें साइड में कर देते हैं खींचकर। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, जो फादर हैं वो बोलते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, ऑर्डर देते हैं उसे, और अपने हाथों को आगे निकालो, बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। इट मीन्स तुम्हें अब सिखाना होगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तुम्हें उसे बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। फादर वॉन्ट्स टू टीच हर अ लेसन दैट यू शुड नॉट टच द थिंग्स दैट डजेंट बिलोंग टू यू, कि आपकी चीज जो सामान नहीं है उसे आपको टच भी नहीं करना चाहिए, उन थिंग्स को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। सो फादर उसे पनिशमेंट देकर ये सिखाना चाहते हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो बोलती है धीरे सी, बहुत ही हकलाते हुए, डरते हुए कि लेकिन मैंने तो ये सब आपके बर्थडे के लिए किया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और जो रूलर था वो नीचे उसकी छोटी छोटी जो पिंक पिंक हथेलियाँ थी उन पर आकर लगता है। इट मीन्स जो फादर हैं वो जो केजिया है उसके हाथों पर स्केल से, रूलर से मारते हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, कई घंटों बाद में जब ग्रैंडमदर उसे अपने शॉल के अंदर लपेटे हुए थी और रॉकिंग चेयर पर झुला रही थी, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो जो बच्ची है, जो केजिया है, वो ग्रैंड मदर की जो सॉफ्ट बॉडी है उस पर लिपटी हुई थी, चिपकी हुई थी। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी शॉक्ड, वो सिसकियाँ लेते हुए, सुबकते हुए पूछती है कि भगवान ने फादर्स को क्यों बनाया है। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, जो ग्रैंड मदर है वो बोलती है कि लो मेरे पास एक साफ हैंकी है, इससे अपनी नोज साफ करो। गो टू स्लिप पैट, और उसे प्यार करती है और बोलती है प्यारी सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, कि जब सुबह होगी तो तुम इन सब के बारे में भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टुनाइट, और साथ ही ग्रैंड मदर ये भी बताती है केजिया को कि मैंने तुम्हारे फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जो लिटिल गर्ल है उसने ये सब तुम्हारे बर्थडे प्रेजेंट के लिए किया है, कि वो तुम्हें बर्थडे पर गिफ्ट देना चाहती थी उसके लिए किया है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं सुनना चाहते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, दादी माँ को लगता था कि जैसे ही जो डॉटर है वो नाइट में सोएगी सुबह तक वो सब भूल जाएगी, लेकिन जो गर्ल है वो भूलती नहीं है। नेक्स्ट टाइम सी सो हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चेक्स, और जैसे ही
नेक्स्ट टाइम वो अपने फादर को देखती है, वो अपने हाथों को जल्दी से पीछे फोल्ड कर लेती है और उसके जो गाल हैं वो बिल्कुल लाल हो जाते हैं, उन पर रेड कलर आ जाता है। इट मीन्स वो डर से कांपने लगती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you have understand the story. Remain part we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.